नमस्कार किसान भाइयों, मेरा नाम डॉक्टर यशवर्धन मिश्रा है। आज ओकैमी के इस माध्यम से मैं आप सभी लोगों को टीकाकरण यानी कि वैक्सीनेशन के विषय में जानकारी दूंगा। यदि हम बात करें तो कैसे एक छोटा सा टीका पशु की जान बचा सकता है, आपके खर्च को कम कर सकता है और उत्पादन को बहुत गुना तक बढ़ा सकता है। एक सही समय पर दी गई वैक्सीन यानी कि जिसको हम टीका भी कहते हैं, पशु की रोग प्रतिरोधक क्षमता जिसको हम इम्यूनिटी नाम से भी जानते हैं, उसको मजबूत बनाती है और ख़तरनाक संक्रमणों से लड़ने में मदद करती है। तो टीकाकरण होता क्या है, पहले इसको हम जान लेते हैं। टीका एक ऐसा जैविक उत्पाद है जो कि बहुत ही सूक्ष्म जीव जो कि रोग पैदा करते हैं, जैसे कि वायरस या बैक्टीरिया, उनको कमज़ोर या निष्क्रिय करके उनसे बनाया जाता है। इसे पशु के शरीर में हम इंजेक्शन के माध्यम से या कई अन्य माध्यमों से डालते हैं और इसके शरीर में जाने पर शरीर में रोग प्रतिरोधक क्षमता एंटीबॉडीज़ के रूप में बनती है, जो शरीर को आगे आने वाले समय के लिए उस संक्रमण के लिए तैयार करती है। यह वैज्ञानिक रूप से सिद्ध हो चुका है कि टीकाकरण से पशु की मृत्यु दर कम तो होती ही है, साथ ही धीरे धीरे जब उसकी स्वास्थ्य सही होता है और उसकी इम्यूनिटी बढ़ती है, उसका उत्पादन, उसकी प्रजनन की क्षमता, उसका वजन आदि भी बढ़ता है। उदाहरण के तौर पे खुरपका मुंहपका, जिसे हम FMD नाम से भी जानते हैं, भारत में हर साल हज़ारों करोड़ों रुपए का नुकसान करती है, परंतु यदि हम इसके टीके का प्रयोग करें तो इसका टीका मात्र 10 से 15 रुपए पे उपलब्ध है। अब यदि हम बात करें कि टीका लगाते समय हमें क्या क्या सावधानी रखनी चाहिए, तो आपको इस देखना होगा कि टीका हमेशा स्वस्थ पशु को ही लगवाएं, आपका पशु बीमार ना हो। गर्भवती पशुओं को टीका ना लगवाएं। जो टीका आप लगवा रहे हैं उसका जो ठंडे तापमान में टीके को स्टोर रखा जाता है, उसकी एक स्पेसिफिक जो प्रक्रिया है उसका फॉलो होना चाहिए। और सुई और सिरिंज जो भी आप यूज़ करें वो पूरी तरीके से स्टरलाइज होनी चाहिए, नई होनी चाहिए। और यदि टीका लगाने के बाद आपके पशु को हल्का फुल्का बुखार भी आता है तो ये सामान्य प्रतिक्रिया है और इसका मतलब है यह भी कह सकते हैं कि आपका जो टीका है वो प्रभाव अपना दिखा रहा है। अब यदि हम बात करें कि कौन कौन सी बीमारियों के टीके मुख्यतः रूप से जानवरों में लगाए जाते हैं, तो यदि हम बड़े जानवरों की बात करें जैसे कि गाय और भैंस, इनमें 3 बीमारियों के टीके, जिसमें खुरपका मुंहपका जिसे हम FMD नाम से जानते हैं, गलघोटू बुखार जिसे हम HS नाम से जानते हैं उसका टीका, और ब्लैक क्वार्टर काला बूरा रोग जिसे हम कहते हैं, इन तीनों के टीके मुख्यतः रूप से उपलब्ध हैं। अक्सर गर्मियों और बरसात के आसपास इन टीकों को लगाया जाता है और फिर साल दर साल हम इनको रिपीट करते हैं। इसके अलावा बकरी और भेड़ों में PPR नाम की बीमारी सबसे मुख्य रूप से ज़रूरी है और PPR के अलावा ET एंट्रोटॉक्सीमिया नाम की बीमारी का भी टीका बकरी और भेड़ों में लगाया जाता है। अब अंतिम सुझाव और संदेश मैं आपको यही देना चाहूँगा कि आपको समझना होगा कि स्वस्थ पशु ही उत्पादक पशु हैं और स्वास्थ्य को सबसे मजबूत करने के लिए 3 चीज़ों का हमें ध्यान रखना चाहिए, जिसमें सबसे ज़रूरी है न्यूट्रिशन यानी कि पोषण। आप अपने पशु को अच्छी मात्रा में प्रोटीन, हरा चारा, खनिज, मिनरल मिक्सचर इत्यादि का प्रयोग करके उनके शरीर को मजबूत बनवाएं ताकि वो बीमार पड़े ही ना। दूसरा, समय पे टीकाकरण कराएं पशुओं का, जिससे वो आगे आने वाली बीमारियों से तैयार रहें। और अंत में उनका नियमित रूप से पेट के कीड़ों की दवा का प्रयोग करें, जिससे उनके पेट की कीड़े ख़त्म होते रहें, क्योंकि ऐसा देखा गया है कि पेट के कीड़े छिपकर पशुओं में बहुत बीमारियां करते हैं, कई खून चूसते हैं और पोषण तत्व भी चूसते रहते हैं, जिससे पशु बीमार बार बार पड़ता है। तो अंत में हमें ये देखना है कि सावधानी ही इलाज से बेहतर है। यदि हम पहले से सावधानी रखेंगे तो हमारा पशु स्वस्थ रहेगा, हमारी जो दवाइयों की लागत है वो कम लगेगी और हमारा उत्पादन बढ़ेगा। तो हमारे सारे किसान भाइयों को इससे बहुत फ़ायदा होगा। धन्यवाद।